हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी सकुशल होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफ़र में। दोस्तों, कहते हैं कि सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता और कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हर दिन हर सुबह एक नया अवसर लाती है और उन अवसरों को हम किस तरह से अपने जीवन में उपयोग में ला रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम इसे किस तरह से अपने जीवन में विशेष बनाकर अपने काम में ला सकते हैं। क्योंकि सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उन सपनों के लिए काम करना, उन सपनों के लिए खुद को तपाना, खुद को उस लायक बनाना कि हम उनको पूरा कर सकें। और सबसे अहम चीज़ है कि दृढ़ विश्वास जो कि खुद पर होना चाहिए कि हाँ, हम यह कर लेंगे, हम यह कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के दिन की नई शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपनी चाय पीने के लिए, जो कि मेरे लिए सुबह की चाय बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। आदत ख़राब है, सुबह खाली पेट चाय नुकसान करती है, लेकिन ऐसी आदत सी हो चुकी है कि इसके बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती है और बिल्कुल आलस सा लगता है। यदि मैं चाय पी लेती हूँ तो एक एनर्जी सी आ जाती है और काम करने में मन लगता है, नहीं तो बस वही लगता है कि सो जाओ, लेट जाओ, बस ऐसे ही लगता है। तो यहाँ पे सुबह के सारे कामों से मैं फ्री होकर खाना पीना करके बैठ गई थी पढ़ने। और दिन में, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, बहुत ही अच्छा खासा समय हमको मिल जाता है। यदि हम घर के कामों से 10-11 बजे भी हम फ्री हो जाते हैं तो उधर 12, 1, 2, 3, 4, कम से कम 4-5 घंटे मिनिमम फिर भी हमको मिल जाते हैं। क्योंकि हम अगर थोड़ा बहुत दिन में आराम भी करना चाहें तो भी हमारे पास 4 घंटे फिर भी हमको मैक्सिमम मिल ही जाते हैं पढ़ाई के लिए। तो लेकिन गर्मियों के दिन हैं तो बहुत ही ज़्यादा आलस के दिन रहते हैं, क्या किया जा सकता है। लेकिन यदि हमें पढ़ना है तो इन सब से गुजरना ही होगा, मेहनत तो करनी ही है। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी सीटेट की अपनी बुक, जो मेरे पास अरिहंत पब्लिकेशन की है। काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें पहले सारा कुछ डिटेलिंग में दिया हुआ है चैप्टर वाइज। उसके बाद फिर इसमें सॉल्व पेपर भी हैं और MCQs जो कि पुराने प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं विद आंसर। तो काफ़ी अच्छी बुक है और हमारे पास अभी पर्याप्त समय है 2 महीने का तैयारी के लिए। पूरे अभी हमारे पास 2 महीने फिर भी हैं, मई और जून। और उधर 7 जुलाई को पेपर है तो 1 हफ्ता उधर है, 7 को मान लीजिए उस दिन को नहीं गिनते हैं, लेकिन फिर भी 2 महीने का काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। एक चैप्टर अगर हम रिवाइज़ करते हैं, पढ़ते हैं तो बढ़िया से हो जाएगा। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी NEP 2022, जिसकी मैंने नोट्स तैयार की थी, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स तैयार की थी कि ट्रिकी नोट्स, जो कि पेपर टाइम पे रिवाइज़ करने पे ज़्यादा समय ना लगे उसमें। और आप भी यदि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा। और मैं साथ साथ नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो दोनों का मैनेज करके चलना पड़ता है। UGC नेट पे भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सीटेट से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हुआ सिलेबस है। और जैसे कि जीन पियाजे हैं, ब्लूम का सिद्धांत है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें भी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो ये सारी चीज़ें उसमें भी दी हुई हैं। तो CDP काफ़ी ज़्यादा हद तक उसमें मिलजुल रही है
और कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी है जो कि सीटेड में नहीं है। तो इस तरह से दोनों को मैं तैयारी कर रही हूँ दोनों चीज़ों की, और देखते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि सीटेड को मैं पहले प्राथमिकता में रखा है, क्योंकि उसका पेपर मैं पहले दूंगी और यूजीसी नेट का बाद में दिसंबर में मैं दूंगी उसका पेपर। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो व्लॉग में।